बैक टू डिजिटल डिफेंस एकेडमी। आप सबके लिए एक ऑनलाइन वीडियो लेके आ गए। तो आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है स्टेगनोग्राफी। तो आज के सेशन में हम स्टेगनोग्राफी की थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे और कल के सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू स्टेगनोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी वर्सेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इंट्रोडक्शन। स्टेगनोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग गुप्त डेटा को एक सामान्य गैर गुप्त फाइल या संदेश में छुपाने के लिए किया जाता है तकनीक ताकि उससे पहचाना ना जा सके। इसका उद्देश्य संदेश या डेटा को इस तरह से छुपाना होता है कि तीसरे पक्ष को इसका पता न चले। स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या होता है? एक मतलब प्राइवेट डाटा को एक सामान्य फाइल या किसी फाइल या मैसेज में उसको हाइड करना होता है ताकि किसी को पता ना चले कि इस इमेज में क्या डाटा छुपा हुआ है। और स्टेगनोग्राफी का उद्देश्य होता है अपने डाटा को सुरक्षित रखना, डाटा को जिसके पास भेजना है, जो भेजने वाला और रिसीव करने वाला, उन दोनों को ही ये पता हो कि इस इमेज या वीडियो में क्या डाटा है और किसी तीसरे को इस बात का पता ना लगे। स्टेगनोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के स्टेगनोस जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ या ढका हुआ। जो स्टेगनोग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा है उससे मिला है। जैसे स्टेगनो, ये स्टेगनो अलग हो गया, इसका अर्थ होता है छुपा हुआ है, ढका हुआ। और फिर है ग्रेप जिसका अर्थ होता है लिखना। मतलब ये दो सेंटेंस को मिला के एक शब्द बनाया गया। स्टेगनोग्राफी को दो सेंटेंस से बनाया गया, स्टेगनो प्लस ग्राफ। तो स्टेगनो का मतलब हो गया छुपा हुआ है, ढका हुआ, मतलब हाइड किया हुआ, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। स्टेगनोग्राफी का उपयोग लगभग किसी भी प्रकार की डिजिटल सामग्री को छुपाने के लिए किया जाता है। मतलब स्टेगनोग्राफी जो होता है उसको डिजिटल जो भी कंटेंट होता है उनको छुपाने के लिए या हाइड करने के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो सामग्री छुपाने वाला डेटा लगभग किसी भी अन्य प्रकार की डिजिटल सामग्री के अंदर छुपाया जा सकता है। मतलब कोई भी डिजिटल कंटेंट होता है उनको हम छुपा सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट, किसी इमेज या किसी वीडियो या फिर किसी वॉइस मैसेज के अंदर। जैसे ये आप इमेज में देख रहे हो, जैसे ये जो ऊपर का जो इमेज है उसके नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे देखो सीन्स ऑफ रीडिंग नो अटेंडेड। ये मतलब इस प्रकार किसी अपन डिजिटल कंटेंट को किसी इमेज, वीडियो, फोटो इन सब में हाइड कर सकते हैं। स्टेगनोग्राफी की हिस्ट्री क्या, कैसे शुरुआत हुई स्टेगनोग्राफी की? स्टेगनोग्राफी शब्द का पहला दर्ज रिकॉर्ड, मतलब स्टेगनोग्राफी शब्द कब से स्टार्ट हुआ और सबसे पहले कब हुआ? तो 1499 में हुआ था जब जोनासन स्टेगमियस ने अपनी पुस्तक स्टेगनोग्राफी में इसका उपयोग किया, जो क्रिप्टो और स्टेगनोग्राफी पर एक ग्रंथ था जिसे जादू पर लिखी एक पुस्तक के रूप में छुपाया गया था। मतलब ये 1499 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो जोनाथन जो थे उन्होंने शुरू की, उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसको क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी पर एक ग्रंथ था, मतलब इन दोनों को एक ग्रंथ लिखा हुआ था जिसे जादू पर लिखी एक पुस्तक के रूप में छुपाया गया। मतलब एक जो जादू रूपी पुस्तक थी उसमें छुपाया गया, जैसे आप इमेज में देख सकते हो इस प्रकार। फिर है स्टेगनोग्राफी के पहले दर्ज उपयोग का पता 1440 ईस्वी पूर्व तक लगाया जा सकता है। मतलब 1440 से ये स्टार्ट हो गया था जब हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरियन में दो उदाहरण का उल्लेख किया। मतलब एक हेरोडोटस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी हिस्टोरियन में दो उदाहरण या एग्जाम्पल दिए। एक पहला उदाहरण था स्टीव्स ने अपनी विश्वास पात्र नौकर के सर को मुंडाकर उस पर संदेश चयनित किया, और फिर जब उसके बाल फिर से आए तो उसने मिल्टेस भेजा। साथ में ये निर्देश दिया, जब तुम मिल्टेस पहुंच जाओ तो
ग्रोस को तुम्हारा सिर मुंडवाने के लिए कहो और उस पर ध्यान से देखें। मतलब ये जो एक एग्जाम्पल ये है, जो मतलब हिस्टोरियस नामक एक व्यक्ति थे, वो उनका एक नौकर था। उन्होंने क्या किया, उनके उस नौकर के सर को मुंडवा कर, मतलब जो सर के बाल थे उनको कटवा कर उस पर कुछ संदेश लिखा और मतलब तब तक वेट किया जब तक उसके सर पे वापस बाल ना आ गए। जब उसके बाल आ गए तो उसको मिल्टेस नामक एक जगह थी, वहाँ पे उसको भेजा और उसके साथ उसको ये बोला गया, वहाँ पहुँचने के बाद तुम जिसके लिए संदेश भेजा उसको ये बताना कि मेरा सर मुंडवा दो और इस पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, डेमोरेट्स ने ग्रीस पर होने वाले हमले के बारे में चेतावनी भेजी। मतलब एक और एग्जाम्पल है, जो डेमोरेनस नामक एक व्यक्ति था जो ग्रीस पर कोई एक हमला होने वाला थे, उसकी चेतावनी भेजी, जिससे पहले उसने एक मोम की पट्टी पर सीधे संदेश लिखा और फिर उस पर मोम की परत चढ़ा दी। जो मोम की पट्टी मतलब एक तरह से लकड़ी मान सकते हो, किसी लकड़ी की पट्टी पर एक संदेश लिखा और उस पर मोम की परत चढ़ा दी। उस समय मोम की पट्टियाँ एक सामान्य और पुनः उपयोग करने योग्य लिखने की सतह के रूप में इस्तेमाल होती है, जो कभी कभी शॉर्ट हैंड के लिए भी उपयोग किया जाता है। मतलब वो लकड़ी पे कुछ संदेश लिख के उस पर एक मोम की परत चढ़ा दी, जिससे जैसे हम तख्ती यूज करते हैं लिखने के लिए वैसी बन गई एक प्लेन। तो उसको उस पर संदेश लिख के उन्होंने भेजा। तो ये तो दो इसके एग्जाम्पल हो गए स्टेगनोग्राफी की स्टार्टिंग और किस तरह से हुई और शुरुआत में इनको कैसे हाइड किया गया। फिर है स्टेगनोग्राफी वर्सेस क्रिप्टोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी, आपने क्रिप्टोग्राफी भी सुना होगा और स्टेगनोग्राफी नहीं सुना है तो आज आपने पढ़ भी लिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले दोनों की परिभाषा। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है छुपी हुई लिखावट, मतलब छुपाई गई लिखावट, और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है गुप्त लिखावट। मतलब क्रिप्टोग्राफी होती है जो एक हिडन लिखावट होती है। लोकप्रियता, मतलब दोनों क्यों प्रचलित है। स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी की तुलना में कम प्रसिद्ध है। मतलब जो स्टेगनोग्राफी है वो क्रिप्टोग्राफी से कम प्रसिद्ध है, बट क्रिप्टोग्राफी है वो स्टेगनोग्राफी की तुलना में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। मतलब अटैक के नाम, जो स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में जो अटैक होते हैं उनके नाम। स्टेगनोग्राफी में हमले के जो होता है स्टेगनोसील कहते हैं और क्रिप्टोग्राफी में जो हमला होता है क्रिप्टोनीस कहलाता है। और इसमें डाटा का आदान प्रदान कैसे होता है, इसमें डाटा की संरचना आमतौर पर नहीं बदलती है। मतलब जो स्टेगनोग्राफी होती है इसमें जो भी अपन डाटा भेजते हैं वो उनकी मतलब जो भी होती है वो चेंज नहीं होता। जैसा होता है, जैसे मैंने हाई लिखा है तो उसको हाइड किया है तो वो हाई रहेगा। और जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें डेटा की संरचना को बदला जा सकता है। जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें जो भी डेटा होता है वो जो उसकी होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने हाई लिखा है तो अगर क्रिप्टोग्राफी का यूज करेंगे तो वो मतलब अलग अलग वे में हो जाएंगे, उसमें अल्फ़ाबेट नंबर सब हो जाएंगे। फिर सुरक्षा सिद्धांत, स्टेगनोग्राफी गोपनीयता, कंडीशन और प्रमाणिकता का समर्थन करती है। मतलब स्टेगनोग्राफी को का समर्थन करती है। गोपनीय मतलब प्राइवेट और प्रमाणिकता। और फिर क्रिप्टोग्राफी गोपनीयता, प्रमाणीकरण, डेटा अखंडता और गैर प्रत्यक्ष का समर्थन करती है। ये मतलब 3-4 वे का समर्थन करती है। फिर उद्देश्यता, इसमें ये छुपाया जाता है कि कोई गुप्त संचार हो रहा है। इसमें मतलब ये छुपा जाता है, जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनको, प्राइवेट मैसेज को छुपाया जाता है और इसमें केवल गुप्त संदेश को छुपाया जाता है। मतलब क्रिप्टोग्राफी में जो संदेश होता है उसको अलग वे में छुपाया जाता है। और इस फिर गणित की भागीदारी, इसमें ज़्यादातर मतलब मैथमेटिक्स। स्टेगनोग्राफी इसमें ज़्यादा गणितीय परिवर्तन शामिल नहीं होते। जो स्टेगनोग्राफी होता है इसमें
कोई भी मैथ्स के अल्फ़ाबेट नहीं होते। और क्रिप्टोग्राफी इसमें नंबर, थ्योरी और गणित के उपयोग करके डाटा को बदला जाता है। जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें नंबर भी होते हैं, थ्योरी मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं और गणित के भी अल्फ़ाबेट होते हैं। इन सबको मिला के इनको बदला जाता है। फिर जानकारी प्रबंधन, इसमें जानकारी को छुपाया जाता है। तो स्टेगनोग्राफी में जानकारी जो होती है उनको छुपाया जाता है। जो मेरा मैसेज है उसको हम हाइड करते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफी, इसमें जानकारी को परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें जो भी मेरा मैसेज होता है उसमें परिवर्तन या बदलाव किया जाता है। फिर जानकारी की उद्देश्यता, छुपाई गई जानकारी दिखाई नहीं देना। मतलब स्टेगनोग्राफी में जो भी जानकारी होती है, जो भी मैसेज होता है वो किसी को शो नहीं होता। जो हाइड करता है और जिसको भेजना या जो रिसीवर होता है उन दोनों को ही पता होता है। और क्रिप्टोग्राफी में परिवर्तन जानकारी दिखाई देती है। मतलब जो भी बदलाव करते हो जानकारी दिखती है। जैसे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में, मतलब जो भी होती है इनक्रिप्शन में दिखती है क्रिप्टोग्राफी में। फिर सेवा सुरक्षा, ये केवल गोपनीयता प्रदान करती है। मतलब जो स्टेगनोग्राफी है वो गोपनीयता मतलब प्राइवेट प्रदान करती है। और क्रिप्टोग्राफी ये अखंडता और गैर प्रत्यक्षता प्रदान करती है। फिर एल्गोरिथम, स्टेगनोग्राफी कोई एक विशेष प्रकार का एल्गोरिथम यूज नहीं करती है। स्टेगनोग्राफी होती है जो एल्गोरिथम का यूज नहीं करती है। फिर है क्रिप्टोग्राफी में कई मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी एल्गोरिथम का यूज करता है। जो क्रिप्टोग्राफी उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम का यूज करके उनमें बदलाव किया जाता है। फिर है लक्ष्य, जानकारी को इस तरह छुपाना कि कोई ये ना जान सके कि कहाँ और क्या देखना है। मतलब स्टेगनोग्राफी का एक ही टारगेट होता है कि जानकारी को या जो भी मैसेज है उसको इस तरह से हाइड करना है कि किसी को ये पता नहीं चले कि इसमें क्या और क्या छुपा हुआ है इसमें। फिर है क्रिप्टोग्राफी, जानकारी की सामग्री को गुप्त रखना ताकि अधिकृत, मतलब जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें जानकारी के जो भी होता है तो जो उसको हाइड रखता है सुरक्षित रखने के लिए यूज किया था ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले पाए। फिर नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स, मतलब कि ये जो स्टेगनोग्राफी होती है देखो पहले कवर इमेज, ये जो ऊपर का जो फोटो होता है वो है। फिर उसमें इमीडिएट फंक्शन, ये मतलब जैसे सीक्रेट मैसेज मैंने इस इमेज के पीछे हाइड कर दिया। फिर यहाँ से स्टेगो, मतलब यहाँ पे थ्रू भेजा और सामने वाला जो रिसीवर है उसको देखेगा कैसे। स्टेगनो नाम एक टूल होता है उसके थ्रू उसने उसको वापस से अनजिप किया। फिर यही वो फंक्शन उसको शो हो रहा है एक्सट्रैक्ट मैसेज। तो इस तरह से स्टेगनोग्राफी काम करती है। यहाँ पे हाइड किया, फिर सामने वाला रिसीवर उसको अलग अलग टूल होते हैं उनके थ्रू उनको होता है तो उनको एक्सट्रैक्ट करके शो देख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या? तो प्राइवेसी, संदेश को पूरी तरह छुपाने में सक्षम, जिससे कोई समझ नहीं पाता है कि संचार हो रहा है। मतलब जो मैसेज होता है उसको पूरी तरह से हाइड कर देता है, जिससे किसी को ये नहीं समझ आता है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है। और इसका डिसएडवांटेज ये है, यदि किसी को छुपे हुए संदेश का पता चल जाए तो सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसमें ये है कि अगर किसी को ये भनक लग जाए कि इस इमेज या वीडियो में कुछ छुपा हुआ है तो फिर सुरक्षा जो होती है सुरक्षा वो पूरी खराब हो जाती है। फिर सरलता है, तो इससे लागू करना आसान, ये किसी भी प्रकार के मीडियम जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो में काम करता है। जैसे इसको लागू करना है, मतलब इसको हाइड करना बहुत ही आसान है। हम किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो में इसको हाइड कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है, जटिल डेटा छुपाने के लिए कुछ तकनीक कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब कोई बड़ी साइज की फाइल या कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ा मैसेज हो तो उसको हाइड करने के लिए अलग प्रकार की तकनीक या मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। फिर संदेश ना बढ़ाना, यह किसी को संदेश नहीं
होने देता है कि गुप्त संचार हो रहा है। मतलब इसका एडवांटेज ये है कि ये किसी को ये भनक नहीं लगने देता है कि इसमें कुछ प्राइवेट संदेश हाइड है। और इसका डिसएडवांटेज ये है, एक बार छुपा हुआ संदेश पकड़ा गया तो ये पूरी तरह कमजोर हो जाता है। मतलब अगर उसमें जो हाइड संदेश है वो अगर किसी को एक बार पता चल जाता है तो वो फिर पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। फिर मल्टीमीडिया समर्थन, इसे चित्र, वीडियो, ऑडियो या डिजिटल फाइल में छुपाया जा सकता है। मतलब इसमें हम किसी फोटो, वीडियो, ऑडियो या अलग प्रकार के डिजिटल जो भी फाइल होती है उनमें छुपा सकते हैं किसी भी मैसेज को। और इसका डिसएडवांटेज ये है, बड़े डेटा को छुपाने के लिए मीडियम की गुणवत्ता कम हो जाती है। जैसे कोई बड़ा जो भी मैसेज या कोई भी डाटा है उसको छुपाने के लिए हम अगर यूज करते हैं तो जो भी मीडियम, जैसे इमेज हो गई तो उसकी मतलब क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या वीडियो भी तो भी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। फाइल का स्वरूप, छुपाए गए डेटा को बावजूद मूल फाइल सामान्य दिखती है। मतलब इसका एडवांटेज ये है कि जो कोई भी डेटा को हाइड करते हैं किसी इमेज, वीडियो या, तो उसकी फिर भी उस जो फाइल होती है वो सामान्य दिखती है, ये नहीं लगता है इसमें कुछ डाटा छुपा हुआ है। और इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि बड़े संदेश छुपाने पर फाइल का आकार बढ़ सकता है और ये ध्यान आकर्षित करता है। मतलब जैसे बड़े प्रकार के डाटा को अगर हम किसी फाइल में हाइड करते हैं तो ये सामने वाले को ये पता लग सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर लोचा है। पहुंचने की क्षमता पर्याप्त करता, मतलब रिसीवर केवल प्राइवेट संदेश देख सकता है यदि उसे पता है वो कि कहाँ और कैसे। मतलब जो रिसीवर हो उसको अगर पता हो कि इसमें क्या छुपा है और कहाँ और कैसे देखना है तो वो आराम से इसको देख सकता है। यदि छुपाने की विधि ज्ञात हो जाए तो कोई भी संदेश को निकाल सकता है। जैसे कि किसी को अगर वो मैसेज हाइड करने की जो टेक्निक होती है वो अगर उसको पता चल जाती है तो कोई भी उस मैसेज को पढ़ सकता है। कानूनी और नैतिक उपयोग, ये वैध और नैतिक उद्देश्य के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे गुप्त संचार। मतलब जो कानूनी रूप से ये मतलब बहुत ही उपयोगी हो सकता है। जैसे कोई मतलब अगर कोई प्राइवेट मिशन चल रहा है उसमें यूज कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें कोई भी अगर हमें कोई प्राइवेट संदेश भेजना हो तो आसानी से भेज सकते हैं। इससे अवैध उद्देश्य जैसे अपराध या आतंकवाद में भी उपयोग किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कोई अपराध या आतंकवाद को बढ़ावा देने या उनमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षा स्तर, क्रिप्टोग्राफी के साथ संयुक्त होने पर उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। अगर स्टेगनोग्राफी को क्रिप्टोग्राफी के साथ कंबाइंड कर दे तो इसकी सुरक्षा हाई लेवल की हो जाएगी। केवल स्टेगनोग्राफी निर्भर होना असुरक्षित, अगर कोई सिर्फ स्टेगनोग्राफी पर डिपेंड होता है तो फिर ये सिक्योरिटी को लो कर सकता है। तो यहाँ तक अपना थ्योरी पार्ट तो अब